वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लोगर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिक। यूट्यूब कोर्स कह लें या यूट्यूब गाइड कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये सिलसिला हमने जी लोगर पे शुरू किया है। हमने सबसे पहले यूट्यूब के फ़ायदे और नुकसानात की बात की थी और ये बात की थी कि आपको यूट्यूब पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि अगर आपको करना चाहिए तो आपके चैनल का नाम क्या होना चाहिए। और इन दोनों वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टॉपिक पर आपको वीडियोस बनानी चाहिए। एक नया यूट्यूबर जो यूट्यूब पे चैनल बनाता है, उसको कंटेंट सेलेक्ट करते हुए किन अवामिल को सामने रखना चाहिए, आज की वीडियो इसी हवाले से होगी। देखिए दोस्तों, आपको मैं सादा सी ज़बान में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंटेंट सिलेक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप क्योंकि ये एक पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड है, तो इसको मैं आपको ट्रेडिशनल ट्रेंड की मिसाल दे के समझाता हूँ। आप कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आप अपना सरमाया किस चीज़ पर ख़र्च करेंगे, किस चीज़ की दुकान खोलेंगे, कपड़े की दुकान खोलेंगे, मेडिकल स्टोर खोलेंगे या परचून की दुकान खोलेंगे, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। और इस फैसले को आप बड़ी समझदारी से लेते हैं कि भाई हमने जिस जगह पे दुकान खोलनी है, वहाँ पर इस चीज़ की और कितनी दुकानें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप दूध दही का काम करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कितने की चीज़ लेंगे। जहाँ पे दुकान खोलना चाह रहे हैं वहाँ पे और कितनी दूध दही की दुकानें हैं। डिमांड और सप्लाई की सारी गेम को आप समझने के बाद ये फ़ैसला करेंगे कि हमने इस कारोबार के ऊपर पैसा खर्च करना है। तो किस चीज़ पे कारोबार करना है, ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ये सिलेक्ट किया जाए कि किस चीज़ के ऊपर आपने वीडियोस बनानी है यूट्यूब का चैनल बनाने के बाद। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। एक तरफ ट्रेडिशनल बिज़नेस में अगर आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, आपका फ्यूचर इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। और जितना आप कमा सकते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस से, उससे ज़्यादा ही यूट्यूब से कमा सकते हैं, अगर आपका फ़ैसला ठीक होगा। आई होप कि ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है ठीक से डिसाइड करना कि आपने किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी अहम अवामिल हैं। मिसाल के तौर पे ये देखना अगर ज़रूरी है कि डिमांड किस टॉपिक की है, तो ये देखना भी ज़रूरी है कि उस टॉपिक में आपकी दिलचस्पी है या नहीं है। क्योंकि अगर आपकी दिलचस्पी नहीं होगी उस टॉपिक में, तो होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता आप तंग पड़ना शुरू हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आउट होना शुरू हो जाएंगे उस फ्रेम से। तो आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर लगाव से काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके स्किल्स अगर थोड़े बहुत हैं उस चीज़ के अंदर, तो आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले भी मैंने मिसाल दी थी कि अगर कोई इंग्लिश का टीचर है, तो उसके स्किल्स हैं कि उसको अंग्रेज़ी की ग्रामर बहुत अच्छी आती है, तो इसको वो समझा सकता है, बेहतर तौर पे काम कर सकता है इसके ऊपर, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। वो बच्चों को पढ़ाता है, वो चीज़ें उसको रिवाइज़ करने में, एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। कोई मैकेनिक है तो वो भी अपने स्किल से रिलेटेड काम कर सकता है। इसी तरह मवेशियों के हवाले से, बर्ड्स के हवाले से लोग अपने स्किल्स शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर स्किल्स नहीं भी हैं, तो आपका इंटरेस्ट किस में, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका ड्रामाज़ में इंटरेस्ट है, आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा कि जब भी आप कंटेंट को सेलेक्ट करें, तो कंटेंट दो किस्म का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कंटेंट और एक होता है लॉन्ग टर्म कंटेंट। आप हमेशा लॉन्ग टर्म कंटेंट को प्रेफर कीजिएगा। मिसाल देके समझा देता हूँ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंटेंट्स में क्या फ़र्क है। मिसाल के तौर पे एक कोई ड्रामा आता है, जैसे खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 एक ड्रामा आया है। इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर अगर कोई वीडियोस बनाना शुरू कर देता है, तो ये होगा शॉर्ट टर्म कंटेंट। क्योंकि जब ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, आपके पास उस ड्रामे के हवाले से कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आपके वो ऑडियंस जो इस ड्रामे की वजह से आपको देखते थे, वो आप लूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की मिसाल कैसे होगी कि आप ड्रामास पर बना लेते हैं, एक की बात नहीं करते, आप 2, 4, 5, 7 ड्रामास की बात करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रामास के हवाले से आपका चैनल जाना जाएगा। इसी तरह स्पोर्ट्स और क्रिकेट पे आप बात करते हैं, तो आपको पता है क्रिकेट का कंटेंट आता रहेगा। आज पीएसएल है, तो कल पाकिस्तान की कोई और सीरीज़ होगी, परसों एशेज़ होगा, उसके बाद वर्ल्ड कप होगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कंटेंट हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करें। इसकी वजह से आपको आइडियाज़ ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी
और आप काम करते चले जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जब आप ये सोचें कि आपने किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है, ये देख लें और कोशिश करें कि सर्च ज़्यादा हो उस टॉपिक की और उस टाइम उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाले कम हों। मिसाल दे देता हूँ, आज से 1 साल पहले यानी पिछले साल मई के अंदर मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अर्तुगरुल गाज़ी पे वीडियो बनाएं, लाखों कमाएं। लेकिन आज अगर कोई मुझे ये कहे कि जी हम अर्तुगरुल गाज़ी पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूँगा कि आप ना बनाएं। क्यों? क्योंकि अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब जो इंसान चैनल बना रहा है वो अर्तुगरुल गाज़ी पे बना रहे हैं, तो इससे नुकसान ये होता है कि जो नए चैनल हैं वो ग्रो नहीं कर रहे। इतने ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, तो व्यूअर्स को बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही हैं। ये ऐसे ही है कि पहले कहीं पे बहुत बड़ा कस्बा हो और वहाँ पर एक होटल हो या 2 होटल्स हों, तो उनकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वहाँ 40-50 होटल्स बन जाते हैं और फिर कोई पूछता है कि क्या मैं 51st होटल वहाँ पे खोल लूँ, तो ज़ाहिर है यही रिकमेंड किया जाएगा कि भाई आप रहने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब जो नए यूट्यूबर्स हैं, देखिए अगर आपका ड्रामास में इंटरेस्ट है तो मैं आपको 3 ड्रामास बता देता हूँ। उनके ऊपर रिव्यूज़ देना शुरू कर दें, उनकी अपडेट्स देना शुरू कर दें, आने वाली किस्त में क्या हो सकता है ये बताना शुरू कर दें, तो आई बिलीव एंड आई एम 100% श्योर कि जब तक वो तीनों ड्रामास ख़त्म होंगे आपके चैनल्स मोनेटाइज हो चुके होंगे। वो 3 ड्रामास कौन से हैं? पाकिस्तानी ड्रामास हैं। आप खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 को पकड़ लें, रक़्स से बिस्मिल को पकड़ लें और पहली सी मोहब्बत को पकड़ लें, अगर ड्रामास में इंटरेस्ट है। इन तीनों ड्रामास पे आप इन पे वीडियोस बनाना शुरू कर दें कि आने वाली किस्त में क्या हो सकता है, अभी तक जो हुआ है ड्रामास में वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, इनके जो एक्टर्स हैं उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट्स दें, इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, इनके पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना शुरू कर दें। तो आप देखें कि ये 2, 4, 5, 6 माह बाद जब ये ड्रामास ख़त्म होंगे, उससे पहले इंशाल्लाह आपके चैनल्स मोनेटाइज हो चुके होंगे। इसी हवाले से आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है? मैंने ड्रामास की एग्जांपल तो दे दी है, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है। हम उस हवाले से आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे कि यार आप इसको इस तरह कर लें तो इंशाल्लाह आपका चैनल मोनेटाइज होगा। देखिए, वी कैन ओनली सजेस्ट, नताइज अल्लाह के हाथ में होते हैं, लेकिन जब खलूस नीयत से काम किया जाता है तो अल्लाह की ज़ात उसमें ज़रूर बरकत डालती है। कंटेंट सिलेक्शन के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री, वी आर हेयर फॉर यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, वी आर हेयर to grow your channels and your incomes and your status as well. Take care for the next video. अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ज़ी लोकर। अल्लाह हाफिज़।